ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, इन 90 दिनों में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही इस वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। तुला राशि वालों, जब सितंबर 2025 की शुरुआत हो रही है तो आइए देखते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। तो देखिए, आपके पंचम भाव से जो गोचर हो रहा है वह राहु देव गोचर कर रहे हैं। आपके 11वें भाव में केतु देव उपस्थित रहेंगे, जहां पर 1 सितंबर को सूर्य, बुध और केतु की युति आपके 11th हाउस में रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में हो रहा है। साथ ही शनिदेव आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि ये वक्री हैं। और यदि हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो मंगल जो हैं तो 13 सितंबर 2025 तक आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, उसके बाद आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो सितंबर का महीना है यह स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके जो प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं, और शुक्र आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 14 सितंबर के बाद ये 11वें भाव में चले जाएंगे और 9 अक्टूबर तक 11वें भाव में रहेंगे। आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, साथ ही शनि 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर का महीना स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी तकलीफ या परेशानी आपको नहीं होगी। मंगल ग्रह 12वें भाव में विराजमान है, तो आप में थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रह सकती है या नींद की कमी हो सकती है। बाकी चीजें आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं अक्टूबर के महीने की, तो देखिए, अक्टूबर का भी महीना स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए अच्छा रहेगा। 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक की स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन आपके प्रथम भाव में 18 अक्टूबर से सूर्य मंगल की युति हो जाएगी, सूर्य नीच के रहेंगे। तो यहाँ पर माइग्रेन की समस्या, बाल झड़ने की समस्या, शरीर में कोई इन्फेक्शन होना, तो 18 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक का जो टाइम होगा इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अपने खान पान को आप नियंत्रित रखिएगा। फिर 18 नवंबर के बाद का जो लास्ट तक का टाइम है वह स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो इन 3 महीनों में केवल 18 अक्टूबर से लेकर और 18 नवंबर तक का टाइम थोड़ा सा ध्यान देना होगा, चोट चपेट दुर्घटना ना हो, है ना, चोट चपेट ना लग जाए आपको, क्योंकि मंगल की भी स्थिति आपके प्रथम भाव में रहेगी। इस वजह से बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, अगर देखा जाए तो तुला लग्न या तुला राशि के आप जातक या जातिका हैं, तो आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं, और शनि चतुर्थ भाव से 3rd हाउस में यानी 6ठे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं। तो यहाँ पर सुख साधन वाइज अगर देखा जाए तो 14 सितंबर तक थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपकी। यदि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 14 सितंबर 2025 के बाद जब मंगल आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल 4थे भाव को देखेंगे, और 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और 10वें भाव में चले जाएंगे, जहां से 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसका मतलब यह है कि 14 सितंबर से लेकर और 18 अक्टूबर तक यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, दशाएं आपकी अच्छी चल रही होंगी, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। घर का रेनोवेशन वगैरह का काम करवा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा आप खर्च कर सकते हैं, सुख साधन की सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे, सुख साधन के लिए अच्छा समय है। लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर और जो लास्ट नवंबर तक का टाइम होगा, यह टाइम फ्रेम आपके सुख साधन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो फिर बृहस्पति का बहुत अच्छा रोल आपको देखने को मिलेगा, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। इन 3 महीनों में अगर बात किया जाए तो भूमि, भवन, वाहन, सुख साधन
पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार की दुराव की स्थिति नहीं बनेगी। हाँ, पारिवारिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 14 सितंबर 2025 तक थोड़ा सा परिवार में खिन्नता रह सकती है, ठीक है। और 14 सितंबर से लेकर और लास्ट 18 अक्टूबर तक किसी भी प्रकार के पैतृक संपत्ति को लेकर कोई न कोई दुराव की स्थिति या घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े वाद विवाद रह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत निगेटिव स्थिति नहीं है। फिर 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति हालांकि नीच की दृष्टि डालेंगे मकर राशि पर, लेकिन परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। और आप देखेंगे कि 20 सितंबर के बाद से लेकर 10 अक्टूबर तक धार्मिक क्रियाकलापों में आप संलग्न रहेंगे, पूजा पाठ में आप इन्वॉल्व होंगे, धार्मिक यात्रा करते नजर आएंगे, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन, सुख साधन आपके लिए बहुत बढ़िया है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी आपके अच्छे तरीके से होंगे। हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए तुला राशि वालों, शुक्र की जो स्थिति बन रही है, तो शुक्र आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे, उसके बाद ये 11th हाउस से गोचर करेंगे, जो कि आपके राशि के स्वामी है। साथ ही आपके पंचम भाव, जिससे प्रेम भाव को देखा जाता है, प्रेम को देखा जाता है, तो उसके स्वामी जो है वो शनि है और बकरी रहेंगे 28 नवंबर तक। साथ ही राहु पंचम भाव में विराजमान है। तो देखिए प्रेम संबंधों में लगातार आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में डाउट्स बहुत आ सकते हैं, किसी न किसी बात को लेकर लगातार लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। और यदि आप तुला राशि वाले हैं तो देखिए पंचम भाव में राहु देव विराजमान है और 14 सितंबर के बाद से मंगल आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा सा अपने रिलेशन को बचाने का प्रयास कीजिएगा। गलतियां आप कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ब्रेकअप आपकी तरफ से होगा, आप में एग्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी, आपकी जिद की वजह से रिलेशन आप पे खराब हो सकते हैं। कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा शक करें, या आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज आपको चाहिए वो आपके पार्टनर में नहीं है। लेकिन इस भ्रम में आपको नहीं रहना है तुला राशि वालों, क्योंकि मंगल लगन से गोचर करेंगे और 27 अक्टूबर के बाद से लेकर लास्ट नवंबर तक मंगल की दृष्टि भी रहेगी, है ना। लेकिन 27 अक्टूबर तक प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा। 27 अक्टूबर के बाद मंगल जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे, आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, तो चौथी दृष्टि देखिए प्रोटेक्टिव होती है, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि स्थिरता आपके लिए देने का कार्य करेंगे। और इन सबके बीच में अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 18 अक्टूबर तक पंचम भाव में रहने वाली है। तो कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि तुला राशि वालों लगातार आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी नवंबर लास्ट तक। लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में है तो रिलेशन को अपने खराब नहीं कीजिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कीजिएगा, भ्रम में नहीं रहिएगा। और कुछ तुला राशि वाले जातक नए प्रेम संबंधों की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं, विशेष तौर पर अक्टूबर के महीने में। बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल आपके लिए मार्केश भी बनते हैं। मंगल 12वें भाव से गोचर करेंगे तो 1 तारीख से लेकर 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पति पत्नी के बीच में अनबन होगा, वाद विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि तुला राशि वालों आपके अंदर एग्रेशन तो रहेगा 14 सितंबर के बाद से, लेकिन मंगल जब प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो आपके पार्टनर का बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय अवधि के दौरान मिलेगा। थोड़ा सा मंगल की वजह से हालांकि अपने राशि को देखेंगे तो 14 सितंबर के बाद से लेकर 28 अक्टूबर तक आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दुराव की स्थिति नहीं रहेगी। सिवाय ये ध्यान रखेंगे कि जब आप 18 अक्टूबर को सूर्य देव नीच के होकर आपके राशि से गोचर करेंगे तो 18 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर में यदि वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो कोई बड़े डिसीजन नहीं लीजिएगा, अन्यथा डाइवोर्स तक की भी स्थितियां बन सकती हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल बढ़िया रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। देखिए जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक या जातिका हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। अगर आप टेक्निकल फील्ड IT फील्ड की पढ़ाई करना चाहते हैं बहुत अच्छी स्थिति है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सैटर्न 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए ये 3 महीने बहुत शानदार रहेंगे। सिर्फ हम ये छोड़ दें कि सूर्य की स्थिति थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगी, हालांकि सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, लेकिन 18 अक्टूबर से नीच के होकर गोचर करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी तो जरूर आप महसूस करेंगे जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए ये 3 महीने बहुत शानदार रहेंगे। हायर एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं। बीच में अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी तो 18 अक्टूबर 2025 से पहले आप
शुरू भी कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया हुआ है, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बनेंगी। तो विद्यार्थियों के लिए 3 महीने बहुत शानदार रहने वाले हैं। नौकरी पेशा जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, तुला राशि वाले जो जातक या जातिका हैं, विशेष तौर पर यदि आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सरकारी क्षेत्र के लिए सितंबर का महीना अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अक्टूबर के महीने में सरकारी क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र में कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग नहीं मिलेगा। 18 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर के टाइम फ्रेम के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद, झड़प की स्थिति हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 18 नवंबर के बाद आप कोशिश कीजिएगा, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ भी होगा। तो सितंबर का महीना अच्छा है। अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नवंबर का महीना फिर आगे चल के आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सरकारी क्षेत्र में जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, फैक्ट्री में हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं, लाभ मिलेगा। परिस्थितियों के साथ में आप आगे भी बढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा एग्रेशन पर अपने कंट्रोल रखिएगा। बाकी मंगल आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, सूर्य की भी स्थिति प्रथम भाव में रहेगी। तो सितंबर का महीना तो बढ़िया है। नौकरी पेशा जीवन में कोई निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव से गोचर करें, छठे के स्वामी होकर भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, तो परिस्थिति बढ़िया रहने वाली है। 18 अक्टूबर के बाद देखिए, छठे के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि में जाएंगे। यही वह समय होगा जब प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को आकस्मिक लाभ होगा। रुके हुए काम आपके बनेंगे, सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य बनेंगे। जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय देखने को मिलेगा। यानी कि नौकरी पेशा जीवन, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत निगेटिव स्थिति नहीं है, स्थितियां बेहतर रहेंगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। बात कर लेते हैं कि लाभ की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो 15 सितंबर तक का जो टाइम फ्रेम है वह बढ़िया रहेगा। लाभ भी मिलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है तो वह पैसा भी आपको मिलेगा। और 9 अक्टूबर तक का टाइम तो लाभ के लिहाज से बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर 1 सितंबर से 9 अक्टूबर तक रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा आपको। आपके बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा, कमीशन से जुड़े कार्यों से लाभ होगा। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य कर रहे हैं तो धन तो आएगा। देखिए, आपके लिए धन लाभ की स्थिति भी आपके लिए बेहतर होने जा रही है। उसके बाद आप देखें कि शुक्र नीच के होकर गोचर करेंगे 12वें भाव में। ठीक है, तो 9 अक्टूबर के बाद से जो टाइम रहेगा, विशेष तौर पर पूरा लगभग 10 नवंबर तक का, यहाँ पर बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। खर्च की अधिकता आपके लिए परेशान करते हुए नजर आ रही है। साथ ही विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और उस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं हो सकती हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं कि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए 3rd हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा 18 अक्टूबर तक। और साथ ही जो लेखन संपादन का काम करते हैं, ऑनलाइन का कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो तुला राशि वालों आपके लिए लाभकारी योग बना हुआ है। जिनके जीवन में ग्रह दशाएं खराब चल रही होंगी, उन्हीं के लिए परिस्थितियां थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहेंगी। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। संतान की भी स्थिति 18 अक्टूबर तक ठीक दिखाई दे रही है। संतान को लाभ मिलेगा, संतान को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद संतान को लेकर कष्ट यहाँ पर दिखाई देता है। थोड़ा सा संतान का ख्याल रखिएगा। पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है। उपाय क्या करना है? तुला लग्न या तुला राशि के आप हैं तो शुक्र को बलि करके रखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। दूसरा कि शनि 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं तो गरीबों की मदद करते रहिए, या क्वाइंस का आप दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। राहु पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप भगवान शिव की आराधना करते रहें, क्योंकि ये बुद्धि को भ्रमित करते हैं पंचम भाव के राहु, तो थोड़ा सा आपको सहजता देखने को मिलेगी।